यह वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। पशुपालन के सभी विभागीय कार्मिकों, वायफ, उपसा, मैत्री पैरावेटों हेतु इनाफ पोर्टल से संबंधित जानकारी की श्रृंखला के इस प्रथम वीडियो में आज मैं एनडीडीबी अर्थात नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा विकसित इनाफ पोर्टल पर डेटा एंट्री के संबंध में कुछ सामान्य बातें साझा करने जा रहा हूँ। इनाफ अर्थात इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ। यह पोर्टल प्रारंभिक तौर पर मूलतः देश के गौवंशी एवं महिषवंशी पशुओं अर्थात गाय एवं भैंसों के एक वृहद डाटाबेस को तैयार करने हेतु विकसित किया गया, जिसमें इन पशुओं के पंजीकरण के साथ साथ उनके स्वास्थ्य, पोषण, प्रजनन की रियल टाइम जानकारी एवं सूचनाओं को एकत्रित करते हुए उसके विविध प्रकार से आकलन के माध्यम से कृषक अथवा पशुपालकों को इस संबंध में आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने तथा फील्ड वर्कर्स एवं पॉलिसी मेकर्स को भविष्य के लिए उत्पादन आधारित डेवलपमेंटल गतिविधियों एवं योजनाओं को बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने की अवधारणा के साथ विकसित किया गया। वर्तमान में समस्त देश भर में फील्ड लेवल से इस पोर्टल पर डेटाबेस को और ज़्यादा वृहद किया जा रहा है तथा भविष्य में अन्य पशु प्रजातियों को भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। अब हम इस पोर्टल को अगर देखते हैं तो जिस तरह से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह पोर्टल इस प्रकार से दिखाई देता है। अगर हम शुरुआत से बात करें तो इस पोर्टल को ओपन करने के लिए हम सीधे गूगल पर इनाफ टाइप कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, अथवा ऊपर दिए गए URL पर हम इसकी वेबसाइट जो inaf.nddb.coop है उसको सीधे डालकर सर्च कर सकते हैं। तो यह पेज ओपन हो जाता है और इस तरह से आपको इनाफ का पेज प्रदर्शित होता है, जिसमें कई सारे आपको चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, जिसमें एनिमल रजिस्ट्रेशन है, फार्मर रजिस्ट्रेशन है, इंसेमिनेशन, काविंग, NAIP डैशबोर्ड, NADCP डैशबोर्ड। यहाँ पर आप देखेंगे NAIP डैशबोर्ड आप परिचित होंगे। हाल ही में पूरे देश भर में राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम अर्थात नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम चलाया गया था। और अब आगे आने वाले समय में जैसा कि हमारे केंद्र सरकार की एक इच्छा है कि हमारे जो भी पशु हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर इत्यादि, जिनमें खुरपका मुहपका की बीमारी होती है जिससे काफ़ी प्रोडक्शन लॉस होता है, और साथ ही साथ ब्रूसेलोसिस नामक जो प्रजनन संबंधी रोग है उसके निदान के लिए NADCP अर्थात नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम जो चलाया जाने वाला है उसका डैशबोर्ड भी आपको यहाँ पर को दिखाई दे रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि हमें किस तरह से इनाफ पर डेटा एंट्री के लिए अपना आगे की प्रोसेस करनी है। उसके लिए इस पेज को अब थोड़ा आप जब नीचे की तरफ को करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन दिखाई देगा, और हालांकि इसमें नीचे कुछ और चीज़ें दिखाई दे रही हैं, क्रिएट न्यू अकाउंट, ये इत्यादि, जो ये सब चीज़ें हैं ये इस इनाफ पोर्टल पर सामान्य रूप से फार्मर्स भी रजिस्टर कर सकते हैं। वो अपने जानवर की डिटेल डाल सकते हैं, उससे रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। जैसा आपको दिखाई दे रहा है बहुत सारे फार्मर्स इसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड भी हैं। और जो भी हमारे विभागीय कार्मिक हैं जिनको इनाफ पोर्टल पर डेटा एंट्री, एनिमल रजिस्ट्रेशन करना है, उनकी इंसेमिनेशन डिटेल्स भरनी है, आगे वैक्सीनेशन से रिलेटेड डिटेल्स भरनी है, तो उनको डिपार्टमेंटल तौर पर या उनके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ यूज़र ID पासवर्ड मुहैया कराए गए हैं। तो जब हम उनके माध्यम से, जैसे मैंने यहाँ पर कोई एक यूज़र ID पासवर्ड डाला हुआ है, इसके माध्यम से जब हम लॉगिन करते हैं इस साइट में तो आप देखेंगे किस तरह से ये साइट आगे ओपन होती है। आपको दिखाई दे रहा होगा सामने कई सारी चीज़ें इसमें दिख रही हैं, जैसे इनाफ है, डाउनलोड, बाइनरी, प्री रिक्विजिट, DB सेंसस और रिपोर्ट्स, हेल्प डेस्क, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। तो दो तरह का वर्जन इसमें है, एक है ऑफलाइन वर्जन, एक है ऑनलाइन वर्जन। ऑफलाइन वर्जन आप डेस्कटॉप, लैपटॉप या विंडोज़ सिस्टम पर भी कर सकते हैं, साथ ही साथ स्मार्टफोन पर जो एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन के आधार पर आधारित हैं उस पर भी आप ऑफलाइन मोड में काम कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन मोड पे अगर आपको काम करना है तो ऑनलाइन मोड के लिए आपको विंडोज़ एप्लीकेशन यूज करनी होगी, अर्थात आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप पर वह काम आप कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, जैसे आपको लैपटॉप पे आपको ये इनाफ पोर्टल यूज करना है तो सबसे पहले आपको आवश्यकता है प्री रिक्विजिट डाउनलोड करने की। प्री रिक्विजिट क्या है? प्री रिक्विजिट कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो बेसिक रूप से इस पोर्टल को रन करने के लिए, इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए रिक्वायर होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्री रिक्विजिट में आप क्लिक करेंगे तो प्री रिक्विजिट आपके यहाँ डाउनलोड होने शुरू हो गए हैं जिप फाइल के रूप में। दूसरा जो हमें मेन एप्लीकेशन इसमें है
कुछ डाउनलोड बाइनरी में जब आप जाएंगे, मेन एप्लीकेशन, एडमिन एप्लीकेशन, लैब एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, 4 चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। तो बेसिकली जो हमको हमारे फील्ड वर्कर्स को जो इनाफ पोर्टल पर डेटा एंट्री का काम करना है, वह काम होना है मेन एप्लीकेशन में। एडमिन एप्लीकेशन है जो एडमिनिस्ट्रेटर है इस साइट के, जो जिन्होंने जो फील्ड लेवल पर आईडीज़ क्रिएट किए हुए हैं उनके लिए, और उसके माध्यम से वो आईडी क्रिएट करते हैं, विलेज अलॉट करते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन एसेस प्रोवाइड करते हैं। और एंड्रॉयड एप्लीकेशन, अगर आप स्मार्टफोन पे वर्क करना चाहते हैं तो आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन स्मार्टफोन पे इसी तरह से पोर्टल खोल के डाउनलोड करनी होगी। तो यहाँ पर मैं मेन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता हूँ। अब मेन एप्लीकेशन पे जब आपने क्लिक किया तो 2 तरह की चीज़ें आ गई। एक आ गया क्लिक हियर टू डाउनलोड मेन एप्लीकेशन इन ट्रेनिंग इन्वायरमेंट, दूसरा है लाइव इन्वायरमेंट। तो आपको जो वर्क करना है, जो एक्चुअल वर्क करना है, वो लाइव इन्वायरमेंट में करना है। तो आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लाइव इन्वायरमेंट की ऐप डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। जब ये ऐप आपकी डाउनलोड हो जाती है तो आप डाउनलोड पे जाकर इसको देख सकते हैं। हालांकि मैंने पहले से भी ये ऐप डाउनलोड की हुई है अपने पास, तो मैं वहीं उसी के माध्यम से सीधे इस पर वर्क शुरू करता हूँ। जहाँ भी आपके डाउनलोड फोल्डर होगा वहाँ प्री रिक्विजिट और मेन ऐप जिप फोल्डर के रूप में डाउनलोड हो जाएंगी, जिनको आपने बाद में अनजिप करना होता है, जिसके लिए आप विनरार जिप एक्सट्रैक्टर से या किसी भी जो भी आपके पास अनजिप करने का टूल हो उसके माध्यम से जिप कर सकते हैं। सीधे अगर आप इस तरह से राइट क्लिक करते हैं तो एक्सट्रैक्ट हेयर के माध्यम से फ़ाइल आपकी एक्सट्रैक्ट हो जाती है। और जैसे मैंने पहले से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, प्री रिक्विजिट की ये फ़ाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। और इसमें कुछ सॉफ्टवेयर आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन पता है तो उसके अकॉर्डिंगली आप रन कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन पता नहीं है तो आप एक एक करके सभी सॉफ्टवेयर्स को रन कर दीजिए और जो भी उससे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड्स, परमिशंस हैं उसको अलाउ कर दीजिए। तो ये सारे आपके सॉफ्टवेयर जो बेसिक टूल हैं इस इनाफ पोर्टल को रन करने के लिए आपके कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में यह सब इंस्टॉल हो जाएंगे। जब ये इंस्टॉल हो जाएं, मैंने अपने कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल किए हुए हैं, तो उसके बाद आपको लाइव मेन ऐप में जाना है। जो आपने लाइव मेन ऐप का जो जिप फोल्डर है उसको अनजिप करके आपने जब एक्सट्रैक्ट किया है, तो जब इसको हम खोलते हैं इसमें बहुत सारी आपको फाइल्स दिख रही होंगी। मेन जो आपको वर्क करना है तो NDDB FFT ऐप जो आपको दिखाई दे रहा है, इस आइकन पर आपको क्लिक करना है। आप बार बार इस फोल्डर को खोलकर भी कर सकते हैं काम, अदरवाइज आप अपनी सहूलियत के लिए इसको शॉर्टकट बना सकते हैं, या आप अपने मेन मेनू पर यहाँ पर जैसे मैंने इंसर्ट किया हुआ है इस तरह से भी आप ले सकते हैं। तो उससे आपको सहूलियत रहती है वर्क करने में। जैसे मैं फ़िलहाल यहाँ पर से ही आपको दिखा देता हूँ। ऐसे डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर को यूज़र नेम पासवर्ड ये खुल जाता है। अब इसमें आप देख रहे होंगे यूज़र नेम पासवर्ड के अलावा नीचे एक बॉक्स है विदाउट इंटरनेट कनेक्शन। तो जब आप डेस्कटॉप, लैपटॉप पर अगर आपको ऑफलाइन एक्सेस मिली हुई है तो आप विदाउट इंटरनेट कनेक्शन के काम करेंगे। अगर ऑनलाइन एक्सेस आपके पास है तो आप सीधे ही अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक यूज़र आईडी पासवर्ड डालता हूँ। यहाँ मैंने पासवर्ड डाल दिया है और मैं लॉगिन करता हूँ। थोड़ा समय लेता है शुरुआत में। जब मैंने लॉगिन कर लिया है एक पर्टिकुलर आईडी के माध्यम से, तो उसमें जब इसका पेज ओपन होता है शुरुआती, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। एनिमल रजिस्ट्रेशन है, ओनर रजिस्ट्रेशन है, एनिमल मूवमेंट, ईयर टैग चेंज, एनिमल री रजिस्ट्रेशन, AM रिपोर्ट्स, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कई आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो एनिमल रजिस्ट्रेशन पेज है, जो भी आप फर्स्ट टाइम पे किसी एनिमल की आपने टैगिंग की हुई है उसको आप रजिस्टर करेंगे तो उसके लिए है। ओनर रजिस्ट्रेशन है, उस एनिमल ओनर की आपको डिटेल उसमें रजिस्टर करनी है। एनिमल मूवमेंट का पर्पज़ है जब कोई एनिमल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है, उसकी ओनरशिप चेंज होती है, या एक व्यक्ति किसी जानवर को बेच देता है, दूसरी जगह पर चला जाता है, तो उस हिसाब से हमें उसकी डिटेल चेंज करनी है। ईयर टैग चेंज का पर्पज़ है, अगर ईयर टैग उसका किसी कारणवश टूट गया, कोई ऐसी बात हो गई, तो नया ईयर टैग जब आप लगाएंगे तो तब उसकी डिटेल आपको चेक करनी है। एनिमल री रजिस्ट्रेशन है कि एनिमल को दोबारा रजिस्टर करना है किसी दूसरे ओनर के नाम पर, उसके लिए AM रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट्स चेक करने के लिए है।
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, जब आप पशु में कृत्रिम गर्भाधान करते हैं तो उसकी डिटेल्स के लिए है। उसके आगे फिर उसकी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, काविंग, इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग पोर्टल बने हुए हैं। इसी तरह का ये तो आपको डेस्कटॉप वर्जन पे इस तरह का दिखाई दे रहा है। अगर हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जैसे हमने मेन एप्लीकेशन डाउनलोड की डेस्कटॉप पे काम करने के लिए, एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था डाउनलोड बाइनरी में जो था, उसके आधार पर अगर हम अपने स्मार्टफोन पर एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और जो यूज़र आईडी पासवर्ड आपके बने हुए हैं उसके माध्यम से लॉगिन करते हैं, तो उसमें भी आपका जो है थोड़ा सा इससे हटकर उसमें आपको पोर्टल दिखाई देगा। उसमें भी यही सब चीज़ें, एनिमल रजिस्ट्रेशन, ओरल रजिस्ट्रेशन, जितने इसमें दिखाई दे रहे हैं वह उसमें भी आपको दिखाई देंगे और उसके आधार पर आपको फिर आगे की एंट्री की जानी है। हालांकि आपको ये ध्यान देना है कि यूज़र आईडी पासवर्ड आप डालेंगे तब तक आपके एंड्रॉयड वर्जन पे ओपन नहीं होगा जब तक उसके लिए आपको ऑफलाइन एक्सेस परमिशन ग्रांटेड नहीं होंगी। इसलिए जब आपको ऑफलाइन एक्सेस परमिशन ग्रांट हो जाएगी तो आप उस पर वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन वर्क करने में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है उसको जानना ज़रूरी है। जैसा कि स्पष्ट है, ऑफलाइन अर्थात आपके पास नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पर भी आप उसमें डेटा एंट्री कर सकते हैं और बाद में जब आप नेटवर्क एरिया में आते हैं तो आपको उसको सिंक करके आप सर्वर में भेज सकते हैं। इसमें यह ध्यान देना ज़रूरी है कि जब आप ऑफलाइन मोड पर काम करते हैं तो अनिवार्य रूप से 2 दिन के अंदर उस डेटा को आपने सिंक करना है, अन्यथा डेटा लॉस होने की संभावना हो सकती है। ऑफलाइन वर्क करने में सुविधा ये है कि जब आप कहीं फील्ड में जाते हैं तो वहीं पर आप स्मार्टफोन पे अगर उसको यूज कर रहे हैं तो वहीं पर एनिमल की डिटेल इत्यादि जो भी आपकी डिटेल्स हैं उससे रिलेटेड, उनको आप वहीं पर को फिल कर सकते हैं। अगर नेटवर्क है वहीं सिंक हो सकता है, अदरवाइज आगे आके दूसरी जगह आप नेटवर्क वाले एरिया में उसको सिंक कर सकते हैं। यहाँ पर एक लिमिटेशन है कि जो भी आपको ऑफलाइन एक्सेस के अंतर्गत विलेजेज या जो आपका एरिया ऑफ वर्क है वो अलॉट होगा, उसमें आपके 20 गांव या जो भी उससे रिलेटेड एरिया है 20 गांव उसमें अलॉट हो सकते हैं, उससे ज़्यादा उसमें नहीं हो पाते हैं। जबकि ऑनलाइन एक्सेस अगर आपके पास है तो आपके पास अनगिनत जो गांव है या जो आपका एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है उसमें आप सारा एरिया आप कवर कर सकते हैं, उन सब में आप एंट्री कर सकते हैं। फ़र्क बस इतना ही है कि उसमें आपको एंट्री करने के लिए आप जब फील्ड में जाते हैं वहाँ पर उस तरह की सुविधा नहीं हो सकती है हर बार कि आप लैपटॉप डेस्कटॉप अपना लेके चलें उसमें एंट्री करें। तो आप वहाँ पर को जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशंस हैं उनको नोट करके ले आइए, जो एनिमल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं, ओनर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं, जो भी डिटेल्स हैं उन सबको नोट करके ले आइए। बाद में आप आके लैपटॉप डेस्कटॉप पर आराम से उनको एंट्री कर सकते हैं, वह डाटा साथ ही साथ सर्वर पे भी इंटर हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक शुरुआती बात की इनाफ नेटवर्क के बारे में और एक शुरुआती बात की कैसे ऑफलाइन ऑनलाइन हमको काम करना है, स्मार्टफोन पे किस तरह से काम होना है, डेस्कटॉप लैपटॉप पे किस तरह से काम होना है। अब उम्मीद करता हूँ कुछ एक बेसिक इस संबंध में आपको बातें समझ में आई हों और नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा, उसमें आपको विस्तार से बाकी हमको जो एक्चुअल वर्क करना है वो किस तरह से करना है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी।